गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्री स्कूल में स्टाफ किस प्रकार का होना चाहिए ये अध्ययन करेंगे। प्री स्कूल स्टाफ अर्थात पूर्व विद्यालय जो हैं या पूर्व शिक्षा के जो केंद्र हैं, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के, उसमें किस प्रकार के स्टाफ होगा, उसका क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस होंगी, इन बातों का अध्ययन जो है हम आज इस लेक्चर में करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स जो होते हैं वो बालक के विकास के लिए एक आधारभूत वर्ष होते हैं। तो इस समय जो है वो ऐसे केयर टेकर की आवश्यकता होती है जो उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, उसमें बालक को समझने का कौशल हो और साथ ही रुचि भी हो। इसलिए जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स जो है वो संचालित किए जा रहे हैं, जो कि उनके शैक्षणिक स्तर और जो व्यवहारिक पक्ष है उनका विकास करने में सक्षम होते हैं। अर्थात इन कोर्स को करने के बाद जो है वो टीचर्स जो है वो इन स्कूल में काम करने की योग्यता जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ईसीई में कार्यरत शिक्षकों का बालक के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होता है और वे बालकों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। उनका यह व्यवहार न सिर्फ बालकों बल्कि उनके अभिभावकों के प्रति भी होता है, क्योंकि ये शिक्षक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की विशेष शिक्षा लेते हैं, जिसमें कि पेरेंट एजुकेशन, मेंटल हाइजीन, न्यूट्रिशन आदि सम्मिलित होते हैं, जिससे ये जो शिक्षक होते हैं वो बालकों के लिए उचित प्रकार का भौतिक वातावरण का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जो ईसीई के लिए शिक्षकों के जो अतिरिक्त अन्य स्टाफ का चयन भी जो है वो उनकी विशेष योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे उनका अच्छा स्वास्थ्य, बालकों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण आदि बातें जो है सम्मिलित होती हैं। कई अच्छे ईसी सेंटर स्टाफ की नियुक्ति से पूर्व उनका हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, क्योंकि ये स्टाफ मेंबर बालकों के संपर्क में आते हैं। मतलब एक अच्छा स्वस्थ जो टीचर होगा या सहायक होगा स्कूल का जो स्टाफ है, तो बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर बच्चों के संपर्क में रहता है और बच्चे जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं, तो इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट आदि की आवश्यकता होती है कि टीचर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है, क्योंकि एक स्वस्थ टीचर जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन पर सही प्रकार से ध्यान दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका स्टाफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मतलब स्टाफ स्ट्रक्चर से तात्पर्य है कि क्या रेशो होना चाहिए कि स्कूल में किस एज ग्रुप के लिए कितने टीचर्स की या कितने हेल्पर्स की जो आवश्यकता होगी। तो उसके लिए बताया गया है कि जैसे एज ग्रुप बिलो 1 ईयर्स ओल्ड, मतलब 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो हम कहते हैं क्रेचेस में आते हैं, छोटे बच्चों को भेजा, क्योंकि प्री स्कूल बर्थ के बाद से भी जो जहाँ भी बच्चा जा रहा है वो प्री स्कूल है। तो यदि छोटा है 1 साल से, तो वहाँ पर चाहिए कि 1:5, मतलब 5 बच्चों पे एक टीचर जो है विथ 1 हेल्पर, एक उसका सहायक जो है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब यदि छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो सिर्फ 5 टीचर बच्चों पर ही एक टीचर जो है वो हो और साथ में एक हेल्पर हो। इसी तरह हम देखते हैं कि यदि 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 1:10 विथ 1 हेल्पर, अर्थात जो 10 बच्चों पर एक टीचर की अनिवार्यता है और साथ ही एक हेल्पर जो है वो होना आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 15 से 20 बच्चे जो हैं उनके लिए एक जो टीचर है वो पर्याप्त हो सकता है और साथ ही एक सहायक होगा। इसी तरह से 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनके लिए 25 बच्चों पर जो है वो एक टीचर हो सकता है और साथ ही जो है वो एक हेल्पर होगा। इसी तरह से 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 30 बच्चों पर जो है वो एक टीचर हो सकता है, लेकिन साथ ही 2 सहायक की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग जो है वो बच्चों की संख्या पर टीचर्स की अनिवार्यता बताई गई है, साथ ही उनके जो सहायक हैं उनकी अनिवार्यता बताई है। लेकिन हम देखते हैं कि जो 3 से 6 वर्ष के जो हम प्री स्कूल की बात करते हैं कि अधिकांशतः उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा जो बताया गया स्ट्रक्चर उसमें बताया गया है 1:25 विथ 1 हेल्पर, अर्थात 25 बच्चों पे एक टीचर अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है और साथ ही एक उसका सहायक हो। तो ये तो हुआ कि स्टाफ का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि जो किस किस प्रकार के जो स्टाफ की आवश्यकता होगी, टाइप्स ऑफ स्टाफ, अर्थात प्री स्कूल में हेल्पर या टीचर और साथ में किन किन लोगों की आवश्यकता होगी। तो यदि इसी सेंटर में कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था होना जो है वो आवश्यक है। डिसेबल्ड मतलब कोई विकलांग बालक या कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी वाला बालक है तो उसके लिए अतिरिक्त जो है वो स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो स्टाफ होना चाहिए कि अटेंडेंट होना चाहिए कि स्कूल में, चौकीदार की आवश्यकता होगी, माली की आवश्यकता होगी। इसी तरह से जो ऑफिस वर्क है उसके लिए टाइपिस्ट कम अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसी तरह से साफ़ सफाई के लिए जो है वो स्वीपर की आवश्यकता होगी। तो एक छोटा भी प्री स्कूल हमें अपना शुरू करना है तो ये अनिवार्य आवश्यकता है स्टाफ की कि ये स्टाफ तो हमें अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि हमें ये लोगों की आवश्यकता अपने स्कूल को संचालित करने में पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचर्स के लिए अर्थात जो शिक्षक हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है। तो उसमें कई सारी श्रेणियां बताई गई हैं, जैसे प्री स्कूल की के लिए हम 10th जो क्वालिफाई हैं उनको भी रख सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसका 2 वर्षीय ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, या यदि वो 12th पास हैं तो 1 ईयर का जो है वो ECE का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। जो पूर्व शिक्षा जो चलती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसका यदि 10वीं पास है तो 2 वर्ष का, और यदि 12वीं पास है तो 1 साल का जो है वो सर्टिफिकेट जो है उनके पास होना चाहिए ट्रेनिंग का। इसी तरह से यदि वो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 1 वर्ष का ECE डिप्लोमा पास किए हुए जो होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। और यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यदि उन्होंने ECE या चाइल्ड डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन है उनका, तो उनको भी प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। साथ ही ये देखा जाता है कि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, और जो मानी गई कि 21 वर्ष की आयु जो है वो उनकी हो सकती है। साथ ही उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है जिनमें आर्ट एक्टिविटीज़ या म्यूज़िक आदि का अतिरिक्त कौशल हो। मतलब ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ये तो किए हैं, लेकिन यदि साथ ही इनमें इस तरह की जो आर्ट एक्टिविटीज़ या म्यूज़िक की कुछ अतिरिक्त कौशल है तो ऐसे टीचर्स को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हेल्पर्स होते हैं उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। तो हेल्पर्स जो है वो 8th पास यदि उपलब्ध हो तो
वो उपयुक्त रहता है, और यदि ना हो तो फिर थोड़ा सा शैक्षणिक योग्यता में छूट जो है वो दी जा सकती है। अर्थात हेल्पर्स के लिए जो है वो अनिवार्य रूप से कोई इस तरह का नहीं है। उनकी बस उनमें योग्यता होना चाहिए कि वो प्री स्कूल में सही प्रकार से कार्य कर सकें। तो ये तो था कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी स्टाफ की। इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में, क्या उनका दृष्टिकोण बच्चों के प्रति होना चाहिए, एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए, तभी जो है वो एक प्रभावशाली टीचर जो है वो विद्यालय में प्री स्कूल में कार्य कर सकता है। तो उसके लिए कुछ योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे प्रभावशाली शिक्षक के लिए जो उसका सही दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। व्यवहार में जोखिम उठाने की योग्यता होना चाहिए, और इस साथ ही वो सभी के बीच अच्छा वातावरण स्थापित कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं होना चाहिए, जैसे वो संवेदनशील हो। संवेदनशील होगा तो क्या होगा कि वो बच्चों को अच्छे प्रकार से समझ पाएगा। इसी तरह से लचीलापन होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदार हो, वो जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की योग्यता रखता हो, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न तरह के बालक जो है वो प्रवेश लेंगे, तो वो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर और बच्चों के साथ व्यवहार कर सके। तो ये गुण उसमें बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों को अतिरिक्त संरक्षण दिए बिना उन्हें आगे बढ़ाने की योग्यता, मतलब वो टीचर ऐसा हो जो बच्चों को स्वतः आगे बढ़ने का अवसर दे, बजाय उसको कि बहुत खुद ही उनका जो है वो बच्चों का काम कर दे। ऐसा नहीं, उन्हें बच्चों को अतिरिक्त संरक्षण ना दे, और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर जो है वो दे। इसी तरह से शारीरिक रूप से भी वो उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सांवेगिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है प्री स्कूल टीचर के लिए। सांवेगिक स्थिरता से तात्पर्य है कि यदि बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको संभालना जो है वो बहुत एक मुश्किल कार्य होता है। जितना बच्चे जो है वो प्रसन्नता का अनुभव देते हैं बच्चों के बीच में रह के, उतना ही कई बार जो है वो यदि टीचर में सांवेगिक स्थिरता नहीं है तो वो क्रोध करने लग जाएगा बच्चों पर, बहुत जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो बहुत अनिवार्य है कि छोटे बच्चों के बीच जो टीचर है उसमें सांवेगिक स्थिरता हो, साथ ही आत्मविश्वास हो, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम विकास कर रहे हैं जो कि अभी अपनी दुनिया को देखना शुरू कर रहे हैं अपने नज़रिए से। तो टीचर यदि आत्मविश्वासी होगा तो वो बच्चों के विकास में उसकी अलग ही भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रयत्नशील होगा तो वो हर बालक को सही प्रकार से सिखाने का प्रयास करेगा। साथ ही नए अनुभवों को सीखने की योग्यता आदि, अर्थात टीचर ऐसा हो जो अलग अलग बातों को सीखे, नए अनुभव सीखने की योग्यता वो रखता हो। शिक्षक बालकों की सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करे और बच्चों की योग्यताओं को बाहर निकाले। बच्चों में विभिन्न योग्यताओं का विकास शिक्षक द्वारा किया जाता है, अतः शिक्षक के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की ट्रेनिंग आवश्यक है। साथ ही उन्हें बालकों के सामान्य विकास की जानकारी भी होना चाहिए। शिक्षक जो होता है वो बालकों के विकास को समझ सके और उसके अनुरूप कार्यक्रमों की योजना बना सके। साथ ही बच्चों और उनके अभिभावकों को अपने वार्तालाप से संतुष्ट कर सके। मतलब छोटे जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल भी बार बार आते हैं क्योंकि बहुत सारी उनको लगता है कि परेशानियां हैं। तो टीचर ऐसा होना चाहिए, उसका वार्तालाप ऐसा होना चाहिए कि वो इन अभिभावकों को संतुष्ट कर सके। इसके साथ हम देखते हैं कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा तो वो हर स्कूल का अलग अलग होता है। साथ ही वो शिक्षक के लिए जो सैलरी होती है उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य के घंटों के आधार पर जो है वो निर्धारित की जाती है।
साथ ही यह भी देखा जाता है कि वह किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ कार्य कर रहा है, यह भी उसके वेतन को जो है वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व विद्यार्थी जो शिक्षा है उसके लिए किस प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता होगी, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, उसमें क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के बारे में भी अगला जो है टॉपिक इसमें देखेंगे। धन्यवाद।